हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से झारखंड फॉर्मेशन के संदर्भ में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से झारखंड निर्माण के संदर्भ में जो दो अवधियां रही थी उसके विषय में चर्चा कर चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में अन्य जो अवधियां रही थी और किस प्रकार से झारखंड फॉर्मेशन हुआ था, इसके संदर्भ में आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी। यदि हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट इन इंडिया, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ये बहुत लंबा संघर्ष रहा था और साथ ही साथ इसका स्टार्ट हम कह सकते हैं कि जिस समय झारखंड में विद्रोहों का प्रारंभ हुआ था उसी समय से ही झारखंड निर्माण का जो मार्ग था वह प्रशस्त हो गया था और धीरे धीरे जिस प्रकार से लोग जुड़ते चले गए आज़ादी के आंदोलन के साथ या स्वतंत्रता संग्राम के साथ में, और आज़ादी के पश्चात भी हम देखते हैं कि काफी लंबा संघर्ष रहा था जिसके पश्चात झारखंड का निर्माण या झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन संभव हो पाया था। और इसी के संदर्भ में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी। 1950 से 1963 की अवधि के विषय में यदि हम बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि झारखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि या घटनाक्रम के तौर पे हमारे समक्ष आता है। और हमें यह भी जानकारी मिलती है कि 1 जनवरी 1950 को आदिवासी महासभा के नाम में परिवर्तन हुआ था तथा एक नए नाम के साथ इसे हम झारखंड पार्टी के नाम से जानते हैं तथा झारखंड पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जयपाल सिंह को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया था। आगे यदि और हम इसके विषय में बात करें तो हम देखते हैं कि 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को जयपाल सिंह के नेतृत्व में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई थी तथा झारखंड पार्टी को 34 सीटों पर जीत हासिल हुई थी तथा झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के रूप में भी मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखने योग्य है, यदि हम कंपटीशन के कंटेक्स्ट में बात करें कि जो झारखंड पार्टी है वो कब अस्तित्व में आया था, तो ये नए नाम के साथ में 1 जनवरी 1950 को जो है ये अस्तित्व में आया था। साथ यहाँ पे यदि हम बात करें कि इसके जो मनोनीत सदस्य जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन थे, तो जयपाल सिंह थे। और 1952 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था आज़ादी के पश्चात, उसमें झारखंड पार्टी को कितने सीटों पर विजय हासिल हुई थी, तो हम ये देखते हैं कि 34 सीटों पर जो है झारखंड पार्टी को विजय हासिल हुई थी। और साथ ही साथ इसी के हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो ये चुनाव हुआ था उसमें जो सफलता मिली थी झारखंड पार्टी को, इसी कारण उसे बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई थी। आगे यदि हम बात करें इस अवधि के विषय में और अधिक, तो हम ये देखते हैं कि इस अवधि में 1953 में हजारीबाग के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता राम नारायण सिंह के नेतृत्व में छोटा नागपुर संयुक्त संघ नाम से एक संगठन का निर्माण हुआ था। एक उल्लेखनीय घटना 1953 में भी हुई थी जब फैजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू तथा केवलम माधव पनिकर झारखंड दौरे पर, उस समय इनका आगमन जो है वो झारखंड में हुआ था। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी के द्वारा झारखंड के 16 जिलों को पृथक प्रांत के रूप में मान्यता देने की मांग उठी थी। तो यहाँ पे जितनी भी चर्चा मैंने अभी आप लोगों से की है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड निर्माण का जो मांग है वो प्राचीन समय से ही हम कह सकते हैं कि रहा था। और या फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो 1950 से 1963 का जो अवधि रहा था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी समय जिस समय राज्य पुनर्गठन आयोग कार्य कर रही थी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, उसी समय से हम देखते हैं कि झारखंड निर्माण के विषय में जो मांग है वो उठने लगा था। और इसके विषय में यदि हम बात करें कि वो किस प्रकार से इसे हम सिद्ध कर सकते हैं, तो ये है कि 16 जिलों को एक पृथक प्रांत के रूप में मान्यता देने की मांग उसी समय झारखंड पार्टी जो है उसके द्वारा की जा रही थी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट तथ्य जो याद रखने योग्य हैं, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम जो देखते हैं कि 1953 में फैजल अली जो थे उन्हें राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 1955 का जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसके जो 2 महत्वपूर्ण सदस्य रहे थे उनका नाम हृदयनाथ कुंजरू
तथा केवलम माधव पनिकर रहा था, जिनके समक्ष हम कह सकते हैं कि जो पृथक झारखंड राज्य की जो मांग है 16 जिलों के साथ वह उठी थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें 1950 से 1963 की अवधि के विषय में और अधिक, तो हम देखते हैं कि 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को एक बार फिर से जनता का भारी समर्थन प्राप्त हुआ था और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुए। उसके पश्चात उनके द्वारा जितने भी खड़े किए गए उम्मीदवार थे उनमें से 32 उम्मीदवारों को चुनाव में सफलता प्राप्त हुई थी। पुनः हम देखते हैं कि 1962 में हुए चुनाव में झारखंड पार्टी के प्रभाव में कमी दिखाई देती है, जब सिर्फ 20 उम्मीदवार ही चुन करके सामने आए थे। इस अवधि में हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि 20 जून 1963 को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में झारखंड पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गई थी तथा जयपाल सिंह बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री पद प्राप्त इनके द्वारा किया गया था। झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय का झारखंड में तीव्र विरोध लोगों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे एक प्रकार से ये समझा जा सकता है कि जो झारखंड की मांग उठ रही थी उसे शिथिल करने का कार्य किया गया था, जब हम देखते हैं कि झारखंड पार्टी का जो विलय है वो कांग्रेस में हो गया था। यहाँ पे यदि बात की जाए 1957 के चुनाव के संदर्भ में, तो हम यह कह सकते हैं कि उल्लेखनीय सफलता मिला था झारखंड पार्टी को, जब 32 उम्मीदवार जो हैं वो चुन करके सामने आए थे। परंतु 1962 के बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी में जितने भी उम्मीदवार चुन के आए थे उनमें भारी गिरावट देखने को मिलती है, जिस समय सिर्फ 20 उम्मीदवार ही चुन करके सामने आए थे। परंतु एक हम कह सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा था और याद रखने योग्य है एग्जाम के कंटेक्स्ट में, यदि हम बात करें कि 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया था, इसमें या फिर इसमें शामिल हो गया था, और इसी के साथ जो है झारखंड का मांग जो है वो शिथिल भी हुआ था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट अवधि है जिसके संदर्भ में यदि चर्चा की जाए, तो हम देखते हैं कि ये अवधि भी बहुत इंपॉर्टेंट रही थी, और ये अवधि है 1963 से 1972 की। अगर हम झारखंड के निर्माण में इस अवधि में घटित घटनाक्रमों को देखें, तब हम यह देख सकते हैं कि झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के विरुद्ध झारखंड पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा उड़ीसा के सुंदरगढ़ में लाल हरिनाथ सहदेव के अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था या रखा गया था कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय झारखंड के हित में नहीं है और इस विलय को स्वीकार करना झारखंड के हित में नहीं होगा, अतः इसे रद्द कर दिया जाए। इस अवधि में हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि 1967 में एक बिरसा सेवा दल का गठन ललित कुजूर के द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत एक उग्र आंदोलन के द्वारा झारखंड प्रांत को अलग करने का प्रयास किया गया तथा झारखंड के लोगों को एक नारा दिया गया, और वह नारा था लड़ कर लेंगे झारखंड। यह नारा जो है काफी दिनों तक या वर्षों तक रहा था, और इसके अधीन ही जो अलग से झारखंड राज्य की जो मांग की जा रही थी, इसके अधीन ही हम कह सकते हैं कि झारखंड के मांग की आवाज को बुलंद किया गया था। यह घटना एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अवधि रही थी 1963 से 1972 की, इसके पूर्व की अवधि में जब हमके ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि झारखंड की मांग जो है वो शिथिल हो रही है, परंतु फिर से 1963 से 1972 की अवधि में ये फिर से अपने आवाज को बुलंद कर पाया था, और यहाँ पे जो शिथिल हो गया था मांग झारखंड राज्य को लेकर के, वह फिर से उग्र तरीके से हमारे समक्ष आता है। यहाँ पे यदि एग्जाम के कंटेक्स्ट में हम बात करें, तो ये बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था, तो ये 1967 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ किसके द्वारा किया गया था, तो ये ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। कौन सा नारा दिया गया था इस अवधि में, तो वो था लड़ कर लेंगे झारखंड। ये सभी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं फैक्ट्स हैं एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में, जितने भी छात्र जो है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और अधिक यदि हम बात करें 1963 से 1972 की अवधि के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि 1968 में झारखंड निर्माण के लिए एक अन्य राजनीतिक दल का गठन हुआ था, जिसका नाम हूल झारखंड पार्टी था, तथा इसका नेतृत्व जो कर रहे थे इस पार्टी के, उनका नाम जस्टिन रिचर्ड था। इस अवधि में हम ये भी देखते हैं कि यद्यपि कुछ नवीन राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ था, किंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से झारखंड प्रांत को अलग करने में
कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई थी। तो यहाँ पे ये जो अवधि है 1963 से 1972 का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी, एक और तो हम देखते हैं कि ठीक इसके पहले जो अवधि रही थी उस समय जो झारखंड की मांग है जो शिथिल हो रही थी, पुनः इसे उग्र करने का कार्य 1963 से 1972 की अवधि में हुआ था, परंतु जिस प्रकार से सफलता या सक्सेस मिलनी चाहिए थी इसके बावजूद वह प्राप्त नहीं हो सकी थी। यहाँ पे यदि एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे याद रखने योग्य है कि 1968 में किस पार्टी का निर्माण हुआ था, तो वो हुल झारखंड पार्टी था। वाइस वर्सा हम लोग इस तरह से भी याद इससे रख सकते हैं कि हुल झारखंड पार्टी का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1968 में हुआ था। तथा झारखंड पार्टी जो रही थी हुल झारखंड पार्टी, उसका निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो यहाँ पे ये जस्टिन रिचर्ड के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे जो अवधि है जिसे हम कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है झारखंड के इतिहास के संदर्भ में या इसके निर्माण के संदर्भ में, तो 1972 से 1978 की अवधि रही है। इस अवधि की सबसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं जो घटनाक्रम रहा था वह यह रहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन का निर्माण तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव के रूप में शिबू सोरेन को चयनित किया गया था तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए विनोद बिहारी महतो का चयन हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन का राजनीतिक मंच, सोनोथ संथाल समाज और विनोद बिहारी महतो का शिवाजी समाज इसमें शामिल हो गया था। तो यहाँ पे जो याद रखने योग्य या इम्पोर्टेंट जो हो जाता है एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में, तो सबसे पहले कि जो इस अवधि का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट या पहलू रहा था वो ये था झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण होना तथा इसके महासचिव कौन थे, इसके महासचिव शिबू सोरेन, तथा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम विनोद बिहारी महतो है। तथा इसमें दो राजनीतिक मंच जो है हमें दिखता है कि वो साथ आए थे। पहला तो हो गया यहाँ पे सोनोथ संथाल समाज और दूसरा शिवाजी समाज। और अधिक यदि हम इस अवधि के विषय में चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा अपना पहला अधिवेशन धनबाद में 4 फरवरी 1973 को आयोजित किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत सरकार के समक्ष झारखंड को भारत का 23वां राज्य बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता A.K. रॉय का समर्थन भी झारखंड आंदोलन को प्राप्त हुआ था और 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो झारखंड आंदोलन को एक नया आधार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे यदि हमको याद रखना हो कि एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो सबसे यहाँ पे पहला हम देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा धनबाद। और धनबाद में कब आयोजित हुआ था, तो 4 फरवरी 1973 को। साथ ही साथ इसमें जो कौन से नेता शामिल हुए थे इस अवधि में झारखंड आंदोलन के साथ, तो वो A.K. रॉय थे और ये नेता रहे थे मार्क्सवादी समन्वय समिति के। किस पार्टी के सत्ता में आने के बाद में झारखंड की मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी, तो यहाँ पे ये जनता पार्टी के सत्ता में आने के साथ में जब ये 1977 में सत्ता में आई थी। और अधिक यदि इस अवधि के विषय में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस अवधि में जनसंघ के विधायक ललित उरांव के द्वारा झारखंड आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए संघर्ष समिति बनाई गई थी। रांची में बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन 6 से 7 मई 1978 को आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता शुभनाथ देवगम के द्वारा की गई थी। झारखंड बुद्धिजीवी सम्मेलन में झारखंड राज्य की मांग वाले सभी बड़े नेता जैसे शिबू सोरेन, प्रोफेसर रामदयाल मुंडा, विनोद बिहारी महतो सभी उपस्थित रहे थे। अब यहाँ पे इस स्लाइड में यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में कि रांची में बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो ये 6 से 7 मई 1978 को हुई थी। झारखंड के जो विधायक रहे थे ललित उरांव, उनके द्वारा कौन से समिति बनाई गई थी, तो इसका नाम संघर्ष समिति है। साथ ही साथ जो बुद्धिजीवी सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो उनका नाम शुभनाथ देवगम है।
यदि हम 1972 से 1978 की अवधि के विषय में और अधिक बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि झारखंड राज्य की मांग में छात्रों को भी शामिल किया गया था और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जब छोटा नागपुर संथाल परगना छात्र संघर्ष समिति चाईबासा, युवा छात्र मोर्चा जमशेदपुर तथा छोटा नागपुर छात्र संघ रांची के छात्रों के प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में समर्थन देना तथा आगे आकर के इस आंदोलन में शामिल होना रहा था, एक नए छात्र संगठन का निर्माण किया गया था तथा इस छात्र संगठन का नाम छोटा नागपुर संथाल परगना युवा छात्र मुक्ति संघ रखा गया था। इस संघ के द्वारा लाल तथा हरे रंग से एक झंडे का भी निर्माण किया गया था। यही कारण है कि 1978 को झारखंड निर्माण के संदर्भ में झारखंड आंदोलन का वर्ष कहकर संबोधित किया गया है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखने योग्य है एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में कि किस वर्ष जो है झारखंड आंदोलन का कहा जा सकता है कि जो है निर्माण के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो इसे 1978 के कहा जा सकता है तथा जो झंडे का यहाँ पे जो है निर्माण किया गया था उसमें कौन से दो रंगों का उपयोग किया गया था तो लाल और हरे रंग का किया गया था। नेक्स्ट जो अवधि है जिसके विषय में यहाँ पे यदि बात की जाए वह है 1978 से 1990 की अवधि और यदि हम इस अवधि के विषय में और अधिक चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि इस अवधि में झारखंड पार्टी के द्वारा सरकार को झारखंड प्रांत के अलग करने के लिए एक निर्धारित तिथि दी गई थी जो था 15 अगस्त 1978। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए। जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ इसी अवधि में हुआ जिसका नेतृत्व शैलेंद्र महतो के द्वारा किया गया था। इस अवधि में छात्र संगठन के रूप में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन 22 जून 1986 को हुआ था तथा इसके संयोजक सूर्य सिंह बेसरा रहे थे। इसके संरक्षक के रूप में निर्मल महतो का चयन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें इस अवधि के विषय में और अधिक तो हम ये देखते हैं कि संगठन के द्वारा 19 से 21 अक्टूबर 1986 को जमशेदपुर में एक अखिल छात्र एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया था तथा इस सम्मेलन में एक वृहद झारखंड की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। 25 सितंबर 1987 को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। 31 अक्टूबर 1987 की तिथि झारखंड निर्माण के लिए घोषित की गई थी। इसी अवधि में डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा झारखंड आंदोलन के समर्थन में एक झारखंड समन्वय समिति बनाई गई थी जिसके द्वारा रांची में एक सफल एकता रैली का आयोजन किया गया था। अब यहाँ पे यदि एग्जाम के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे याद रखना है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि झारखंड में जो जमशेदपुर है जमशेदपुर में अखिल छात्र एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन बुलाई गई थी। तो ये कब बुलाया गया था 19 से 21 अक्टूबर 1986 को। किस समय जो है झारखंड बंद का वो बुलाया गया था तो वो 25 सितंबर 1987 को बुलाया गया था और किसके द्वारा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के द्वारा। किस तिथि को झारखंड निर्माण के लिए घोषित किया गया था यदि ये प्रश्न हो तो इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर 1987। और अधिक यदि चर्चा की जाए 1978 से 1900 की अवधि के संदर्भ में तो हम ये देखते हैं कि झारखंड निर्माण के संदर्भ में 8 अप्रैल 1988 एक मील के पत्थर के तौर पे साबित हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड गठन को लेकर सहमति दी गई थी। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड के बजाय नए राज्य के लिए वनांचल नाम चुना गया था। 31 जनवरी 1989 को कोलकाता में झारखंड के 50,000 लोगों के द्वारा झारखंड समन्वय समिति के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन भी किया गया था। 9 फरवरी 1989 को झारखंड बंद की घोषणा की गई थी। झारखंड निर्माण के संदर्भ में यह अवधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
भारत सरकार और बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ झारखंड समन्वय समिति के मध्य 7 जून 1989 को झारखंड निर्माण के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया था तथा इस विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप 23 अगस्त 1989 को झारखंड विषयक समिति गठित की गई थी। तो यहाँ पे जो है, यदि हम बात करें कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यदि इस स्लाइड में, तो यहाँ पे ये देखते हैं हम कि 8 अप्रैल 1988 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसे मील के पत्थर के जैसा भी माना जाता है इस डेट को। इसलिए भी क्योंकि झारखंड गठन को जो है सहमति वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था, और जो नाम दिया गया था इस क्षेत्र के लिए चुना गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो वनांचल नाम जो है वह चुना गया था। 1900 से 2000 की अवधि के विषय में यदि बात की जाए तो 18 मई 1990 को झारखंड के दौरे के बाद झारखंड मामलों की समिति की रिपोर्ट भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को सुपुर्द की गई थी, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि पृथक झारखंड राज्य की स्थापना पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। 23 मार्च 1992 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा 15 दिनों के आर्थिक नाकेबंदी जो है वह प्रारंभ की गई थी। यदि हम 1900 से 2000 की अवधि के विषय में और अधिक बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि झारखंड मामलों की समिति के द्वारा भारतीय संसद में 30 मार्च 1992 को एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि झारखंड समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए तथा इसके परिणाम स्वरूप झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 9 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में शिबू सोरेन तथा उपाध्यक्ष के रूप में सूरज मंडल का चयन किया गया था। 1998 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में सामने आई थी, तो इनके द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1998 को बिहार विधानमंडल में विचार के लिए पेश किया गया था। 1900 से 2000 की जो अवधि रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है उसे बिहार विधानमंडल में भेजा गया था विचार के लिए, परंतु यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जब ये विधेयक को पेश किया गया तो इसके पक्ष में 107 मत पड़े थे तथा विपक्ष में 181 मत, जिस कारण जो है यह विधेयक को पारित नहीं किया जा सका था। 1999 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद भंग कर दी गई थी। अक्टूबर 1999 में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक बार फिर से सरकार बनी तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के प्रारूप को बिहार सरकार के द्वारा सहमति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। बिहार विधानमंडल के द्वारा 24 और 25 अप्रैल 2000 को इस विधेयक पर चर्चा हुई थी और इस विधेयक पर सहमति प्रदान की गई थी। इसके पश्चात 2 अगस्त 2000 को विधेयक को लोकसभा में रखा गया तथा इसे पारित किया गया। साथ ही साथ नए राज्य का नाम वनांचल के स्थान पर झारखंड रखना निश्चित हुआ था। तो यहाँ पे ये डेट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में कि सबसे पहला ये कि बिहार विधानमंडल में जो है इस विधेयक पर चर्चा कब हुई थी, तो ये 24 से 25 अप्रैल 2000 है। साथ ही साथ इससे जो है विधेयक को लोकसभा में पारित कब किया गया था, तो यह 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया था और यह नए राज्य का नाम वनांचल के स्थान पर झारखंड रखना निश्चित हुआ था। और अधिक यदि हम इस अवधि के विषय में बात करें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये इससे ही समझा जा सकता है कि इसी अवधि में हम देखते हैं कि लोकसभा हो या राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से जो सहमति मिलनी है वो इसी अवधि में हुई थी, जिसके पश्चात झारखंड का निर्माण संभव हो पाया था। यदि हम राज्यसभा के विषय में बात करें तो राज्यसभा के द्वारा इसे 11 अगस्त 2000 को तथा राष्ट्रपति के द्वारा 25 अगस्त 2000 को इस पर सहमति प्रदान की गई थी। इस प्रकार 14 और 15 नवंबर की आधी रात जो बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं
कि झारखंड निर्माण जो है वो कब हुआ, यदि इसकी तिथि के विषय में बात करें तो ये 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। जितनी भी चर्चा मैंने किया है इस वीडियो में आप लोगों से, यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जितनी भी अवधियां रही हों, परंतु बहुत ही लंबा संघर्ष रहा था झारखंड निर्माण का, और हर एक अवधि का इम्पोर्टेंस अपना अलग है, या विशेषता उसकी जो है वो अलग रही है, क्योंकि हर एक अवधि में जितने भी कार्य हुए थे वह सभी एक दूसरे से अलग रहे थे और किसी न किसी प्रकार से वो आगे बढ़ाने वाले ही रहे थे कि झारखंड फॉर्मेशन किस प्रकार से संभव हो पाए। झारखंड निर्माण का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, झारखंड क्षेत्र के विषय में हमें जानकारी शेरशाह सूरी के समय से ही मिलती है, परंतु धीरे धीरे जिस प्रकार से इतिहास बदलता चला गया, साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ में 1952 के चुनाव के साथ डिमांड जो है झारखंड फॉर्मेशन का वो बढ़ता चला गया और अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये दोनों ही वीडियोस झारखंड फॉर्मेशन के संदर्भ में पसंद आए हों तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।